क्यूरियस साहिब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। हाँ मुफ्ती साहब, वो मैंने वीडियो देखी थी उसकी, अ, हम्म। ध्रुव राठी की। तो हम्म। उसमें जो भी उसने बताया है, तो उससे तो यही लग रहा है कि उसने पूरा बाइबल का ही बताया है। नाम उसने दिया है कि जी जी कुरान जी, और ऐसा ही। बाइबल का ट्रुथ। हम्म, और वो जी जी। कुछ चीजें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बताते हैं कि वो उनको अल्लाह ने निकाल दिया, जो भी है भगवान ने बोल दिया कि यहाँ से निकल जाओ। और वो लूत अलैहिस्सलाम और साथ में उनका वो क्या नाम था, उनका भी नाम नहीं आ रहा मुझे, हाजरा। हाँ, बीवी जी। हाजरा के साथ वो हम्म। वहां से चले गए। और कहीं पे हम्म। पहुंचे तो वहां पे उन्होंने जो अपनी बीवी थी उनको अपनी बहन करके वो बताया। तो क्या ऐसी चीजें बाइबल में है या उसने खुद से ये नहीं चीज नहीं, बता ये दी? सारी बिब्लिकल नरेशंस हैं। ये सब बाइबल के अंदर है, बाइबल ही का चरबा ध्रुव राठी ने इस्लाम और बाइबल, कुरान और बाइबल करके पेश कर दिया, गोया कि हम भी इन सब चीजों को तस्लीम करते हैं। और यहाँ इनमें से कुछ बातें हदीसों में भी मिल जाती हैं। मसलन हजरत हाजरा का, हजरत सारा का किडनैप होना, या हजरत हाजरा का हजरत इस्माइल की माँ होना, या हजरत इस्माइल और हाजरा को बेआबो गयाह वादी में छोड़ देना, ये सारा कुरान में भी मौजूद है, हदीसों में भी मिल जाता है। हम इसका यानी ये नहीं करें कि सारे के सारे किस्से 100% गलत हैं, लेकिन जो उसमें डिटेल्स है, एड ऑन्स हैं, वो असल में बिब्लिकल्स हैं और ध्रुव राठी के अपने बनाए हुए भी हैं। मसलन अल्लाह को रिग्रेट हुआ, अब ये पता नहीं कहां से लाए वो। या इसी तरीके से मसलन उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ने सोचा कि यार मैंने खामखाई बनाया इन सब लोगों को, ये सारा अपनी तरफ से। या अल्लाह से वादा लिया गया कि आइंदा आप ये काम नहीं करेंगे, ये सब अपनी तरफ से है। तो मुफ्ती साहब अभी मतलब कि मुझसे मैं एक बात अर्ज कर दूं कि असल में ये प्रॉब्लम ध्रुव राठी जी की नहीं है। असल में प्रॉब्लम है कि वो जिस सोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, कि जैसा कि उन्होंने शुरू में कहा कि उन्होंने यानी कि इब्राहिमिक रिलीजन का टर्म यूज किया, जो कि बिल्कुल एक ओरिएंटलिज्म का बनाया हुआ नैरेटिव है। इसको फैलाने में उनका बहुत बड़ा किरदार है। और इसके ज़िम्न में उन्होंने क्या किया है कि जो जो बिब्लिकल नरेशंस हैं, या जो ईसाइयों का या यहूदियों का जो नैरेटिव है, उसको इस्लाम के नाम पे इन्होंने आगे बढ़ा दिया है कि इस्लाम में भी जी ऐसा ही होगा, इसको ले लो। जी जी तो अब क्या हो रहा है कि ऐसे लोग जो अपने आप को यानी कि ट्रूथ सीकर मानते हैं, और उनको लगता है कि अगर हम किसी मजहबी स्कॉलर को ले लेंगे तो वो अनबाइज्ड हो ही नहीं सकता। मतलब ये एक आम ख्याल हो गया है लिबरल तबके में कि अगर अनबाइसनेस कहीं चाहिए तो हमें किसी मॉडर्न इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड जी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का फारिग चाहिए। मदरसे जी का जी हो तो वो बाइज्ड होगा। तो जी अब जी जी। ये वो सारे सोर्स इस्तेमाल करेंगे जो इनकी नजर में अनबाइज्ड हैं, और वो जो है बिल्कुल ऐसी ही कहानियों से भरे हुए हैं, और वो इस्लाम के नाम पे इसको जो है वो फैलाते रहते हैं। और मुफ्ती ये मैं साहब आपको इसमें बता एक दूं और बात गारंटेड बात कि ध्रुव राठी कभी भी किसी रिवायत पसंद आलिम को अपने चैनल पर नहीं बुलाएंगे, क्योंकि जिस दिन उन्होंने बुला लिया तो वो जो बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। जी। अच्छा तो मुफ्ती साहब, मुफ्ती इसमें एक और साहब बात कर रहा था। इसमें जी। एक प्रॉब्लम बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये भी है, जैसे वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो जो वाकया बताया, कि कुछ मुबल्लिग जो हमारे हैं, वो अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने हम्म। के लिए जो विदाउट एनी जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट या विदाउट डिस्क्लेमर जो है वो बातों को बता देते हैं ताकि लोगों को मजा आ जाए, जो कि मैंने अक्सर देखा है। तो लोगों को भी चाहिए अच्छे से ना वो काट छाट के जो है स्क्रूटनाइज करना कि किसको कैसे जी हाँ। सुनना है, कितना सुनना है, कैसे जो है वो चीज को चलाना है। जी। तो मुफ्ती साहब अभी ध्रुव राठी को चाहिए था कि जो उस फील्ड में वो एक्सपर्ट है तो उसी पे काम करना चाहिए। वो काफी अच्छी हिस्टोरिक वीडियो भी बनाता है, तो उसमें उसका हाँ, तो अब मतलब ये अच्छा। मशवरा उनको दीजिए आप, जहां जहां भी दे सकते हो। हमने भी यही मशवरा दिया है, खुदा करे उनकी उनकी समझ में आ जाए। ठीक है। बिल्कुल। चले मुफ्ती जी। साहब एक और क्वेश्चन जी था मेरा, अगर आधे मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जी। ये इस टॉपिक से थोड़ा अलग है। तो मैंने एक वो देखा था, शॉर्ट्स देखा था जिसमें कि वो जो साहिल है, शायद समीर है, जो सिद्धार्थ बन गया अभी। वो तो पता नहीं क्या क्या बना है। साहिल है, हाँ। शायद समीर है, क्या नाम है उसका। तो वो अपने उसमें कोई मुसलमान बैठा था तो उसको बता रहा था कि ये देखो कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया तो उसके बाद अल्लाह ने हुक्म दिया मलाइका को। तो उसने कोई सूरह बकरा की कोई आयत बताई थी, आयत मुझे याद नहीं है। तो उसमें ये बता रहा कि अल्लाह ने तो हुक्म मलाइका को दिया था। तो कहते जो इब्लिस था वो तो मलाइका था ही नहीं, तो फिर उसके ऊपर इल्जाम क्यों डाल दिया सारा कि उसने वो नहीं किया सजदा, कि जब उसको बताया नहीं
सजदा करने को कहा नहीं तो वो क्यों करेगा फिर सजदा? अच्छा ये जी, मतलब कुरान करीम में इसका जवाब मैं वैसे दे चुका हूं उसको। कुरान करीम में ही एक जगह अल्लाह ताला ये फरमाता है कि जब तुझे हुक्म दिया गया तो तूने सजदा क्यों नहीं किया। इसका मतलब हुक्म दिया गया था, जी जी कुरान में ही मौजूद है। तो जब अल्लाह ने बिल्कुल। हुक्म दिया और उसके बावजूद सजदा नहीं किया तो जाहिर है क्वेश्चन होगा। हाँ जी ठीक, असल में जिन जिन लोगों का आपने हवाला दिया है, मैं समझता हूं कि अगर नेगेटिव आईक्यू चलेगा ना तो उसमें 400 नंबर इनका होगा नेगेटिव में। तो बिल्कुल 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 अकल घुटनों से भी नीचे, टखनों से भी नीचे इन लोगों की कि कुरान करीम को, मैं तो वो जो सिद्धार्थ विद्यार्थ और मल्टीपल उसकी पर्सनालिटीज है, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ, अभी अपने अब्बा को बदल देता है, कभी आई डोंट अंडरस्टैंड दिस गाय। तो मैं कभी उसकी वीडियो अगर सामने भी आ जाती है ना, मैं तो उसको नहीं सुन पाता, इतना यानी बीपी हाई हो जाता है उसकी जिहालत को देखकर। बाकी जो लोग हैं, कभी कभी मुल्हिदों की वीडियो हम सुन लेते हैं, देखते हैं भाई क्या बात हो रही है, लेकिन बाकी लोगों की वीडियो में वो दिल की कैफियत नहीं होती जो इस शख्स की वीडियो में होती है। इसलिए मैंने तो तय किया हुआ है कि अगर वो कभी मेरे पास आएगा भी तो मैं कम से कम उससे बात नहीं करूंगा। मैं अपने इस लेवल को इतना नहीं गिरा सकता कि मैं उससे बात करूं और उसके साथ स्टेज शेयर करूं। एक मरतबा आया था, मैंने नहीं लिया था उसको। वो इन एक्स मुस्लिम्स के स्कूल का जो है वो बैक बेंचर और सबसे नाकाबिले महस जो है स्टूडेंट जी है, हाँ, भी कह सकते हैं। चलें जी, ठीक है। जी ठीक है, मुझे